नमस्कार। पेरिस 2024 अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। भारत को आज भी कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छी खबरें आई हैं हॉकी से, जहां पर भारत ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया और जब मुकाबला 1-1 की बराबरी भी था, तब शूटआउट से भारत ने 4-2 से इंग्लैंड को हराया। ये तब जब उनका एक खिलाड़ी पहले ही क्वार्टर में रेड कार्ड की वजह से बाहर हो गया था। तो कई मायनों में एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, और जो नामुमकिन लक्ष्य समझा जा रहा था, सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ भारत ने ये मुकाबला ज्यादातर खेला, 4-2 शूटआउट से जीता और इसी के साथ ग्रेट ब्रिटेन को भारत ने हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। कई मायनों में ये खास है, खासकर ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो हमारा नाता रहा है वो बहुत खास रहा है, क्योंकि 2008 की अगर हम बात करें, ग्रेट ब्रिटेन ने ही भारत को हराया था और वहीं इसी वजह से 2008 में भारत ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद भारत ने 1 नहीं 2 नहीं डबल हार ब्रिटेन को दी है और एक तरीके से दुगना लगान उनसे लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना का जो मुकाबला होगा उसके विजेता से होगा। लेकिन जहां हॉकी में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, वहीं बैडमिंटन में जो हमारे सितारे हैं वो एक-एक कर उनका पेरिस में सिंगल्स में कम से कम अगर हम बात करें तो सफर खत्म हो गया। पहले पीवी सिंधु, फिर लक्ष्य सेन से उम्मीद थी कि लक्ष्य सेन जो इतिहास उन्होंने रचा सेमीफाइनल में पहुंचकर उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज मुकाबला बहुत टफ था। विक्टर एक्सेल्सन जो कि एक बहुत ही ख्याति प्राप्त डेनमार्क के प्लेयर हैं, उनके खिलाफ लक्ष्य सेन हार गए। 20 तक पहुंच गए थे, लेकिन 22-20 से पहला गेम हारा, उसके बाद 21-14 से हारा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि लक्ष्य सेन शायद कहीं कुछ गड़बड़ा गए, क्योंकि एक वक्त था जब वो पहले गेम में भी आगे थे, वहां से वो हारे। दूसरे गेम में भी वो 7-0 से आगे थे, लेकिन वो फिर हारे। लेकिन अभी भी मेडल की उम्मीद लक्ष्य सेन से खत्म हुई नहीं है, क्योंकि लक्ष्य सेन का मुकाबला अब ब्रॉन्ज मेडल में होगा एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे लक्ष्य सेन जो पुरानी गलतियां की हैं वो न दोहराएं। जी हाँ, लक्ष्य सेन का मुकाबला जी जियाली मलेशिया के खिलाड़ी से होगा और ये मुकाबला सोमवार को होना है। और एक और उम्मीद आज भारत की मुक्केबाजी में ध्वस्त हो गई, जब लवलीना बोरगोहाई जो कि पिछले बार की ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं, वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई। बॉक्सिंग में ये होता है कि अगर आप क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो एक मेडल आपका कंफर्म हो जाता है। उसका रंग क्या होता है ये तय करना बाकी है, लेकिन लवलीना बोरगोहाई 4-1 से क्यून ली चाइना की मुक्केबाज उससे हार गई वुमेन 75 kg क्वार्टर फाइनल में। और शूटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ से भी कुछ बहुत खास खबर नहीं आई, क्योंकि स्कीट्स के मुकाबलों में क्वालिफिकेशन था और वहाँ पर भारत की 2 निशानेबाज थी, लेकिन ये दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। शूटिंग स्कीट्स वुमेन्स क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो महेश्वरी चौहान 14वें रैंक पर ही 118 के स्कोर के साथ, और राइजा धिल्लन 23वें नंबर पर ही 113 के स्कोर के साथ, और दोनों शूटर फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये अभी तक के तमाम अपडेट्स थे, और एक नजर डालते हैं कि मेडल टैली में कौन सी देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है और भारत इस समय इस टैली में कहां पर नजर आता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 18 गोल्ड के साथ उसके कुल 40 मेडल हैं, नंबर 1 पर है। यूएसए जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स के शुरू होते ही ये आगे बढ़ता जा रहा है, 14 गोल्ड उसके पास हैं। भारत वहीं 53वें नंबर पर है 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ।